गुड इवनिंग बच्चों हम लोग क्लास 9th की पॉलिटिकल साइंस को पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। पिछले वाले वीडियो में हम लोग जो टॉपिक था हमारा वो आपकी स्क्रीन पे है, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। उसके टॉपिक को हम लोग एक एक जो उसकी पॉइंट्स थे उसको हम डिस्कस कर रहे थे। ये इसका लास्ट पैराग्राफ बाकी रह गया था। मैं लाइन बाय लाइन पढ़ता हूँ बच्चों। इन द लास्ट 25 years और सो द इलेक्शन कमीशन हैज़ बिगन टू एक्सरसाइज ऑल इट्स पावर्स एंड इवन एक्सपेंड देम। पिछले 25 सालों में भारत के चुनाव आयोग ने अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग किया है और अपनी शक्तियों को वो विस्तारित भी कर रहा है। कहने का मतलब बहुत ही निष्पक्ष तरीके से, बहुत ही कड़ाई से, पूरे तरह से नियमों का पालन करते हुए और अपनी संवैधानिक शक्तियों का पूर्ण रूपेण प्रयोग करते हुए पिछले 25 सालों से हमारे चुनाव आयोग ने काम किया है। इट इज़ वेरी कॉमन नाउ फॉर द इलेक्शन कमीशन टू रिप्रिमैंड द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन फॉर देयर लैप्सेस। और ये बहुत सामान्य सी बात है कि हमारा जो चुनाव आयोग है वो सरकार और सरकार के प्रशासनिक चीज़ों को मेंटेन करता है चुनाव के समय, और जो भी जहाँ कहीं भी कमी दिखाई देती है सरकार की तरफ से उस कमी को दूर करने का प्रयास करता है। When election officials come to the opinion that polling was not fair in some booths or even an entire constituency, they order a repoll। और जब भी चुनाव अधिकारियों को ऐसा महसूस होता है या उनके विचार में ऐसा आता है कि किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में गलत तरीके से पोलिंग हुई है, वोटिंग हुई है, या किसी पोलिंग बूथ पे गलत तरीके से अनफेयर तरीके से पोलिंग हुई है, मतदान हुआ है, तो वो पूरे मतदान प्रक्रिया को ही निरस्त कर देते हैं और रीपोल का ऑर्डर दे देते हैं, यानी दोबारा से मतदान करवा देते हैं। ठीक है, ये अक्सर ऐसा होता है चुनाव में। तो ये हमारे चुनाव आयोग की संवैधानिक शक्ति जो है उसी का एक मतलब प्रूफ है ये। द रूलिंग पार्टीज ऑफन डू नॉट लाइक व्हाट द ईसी डज बट दे हैव टू ओबे। शासन में जो भी पार्टी होती है, सत्ता में यानी जिस पार्टी की सरकार होती है, वो कभी भी इलेक्शन कमीशन के एक्शंस को लाइक नहीं करती। इलेक्शन कमीशन जो चुनाव आयोग जो निर्णय लेता है, जो कदम उठाता है, सत्ताधारी दल कभी भी उसको पसंद नहीं करता, क्योंकि चुनाव आयोग के जो कदम होते हैं वो सत्ताधारी दल के खिलाफ ही होते हैं। बट दे हैव टू ओबे। लेकिन सरकार बनाने वाला जो सरकार में जो दल है, सत्ताधारी जो दल है, पार्टी है, उसको उन बातों को, जिन बातों का निर्देश चुनाव आयोग ने दिया है, उनको मानना ही पड़ता है, हर हाल में मानना पड़ता है। दिस वुड नॉट हैव हैपेंड इफ द ईसी वॉज नॉट इंडिपेंडेंट पावरफुल। और ऐसा नहीं हो सकता था, ये बात नहीं हो सकती थी जब हमारा चुनाव आयोग स्वतंत्र और शक्तिशाली न होता। कहने का मतलब हमारे देश में जो चुनाव आयोग है पूरी तरह से आत्मनिर्भर है, स्वतंत्र है, शक्तिशाली है और उसमें किसी भी अन्य संस्था का कोई दबाव नहीं है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आते हैं पॉपुलर पार्टिसिपेशन, लोकप्रिय भागीदारी या लोगों की भागीदारी किस तरीके से होती है, इसको डिस्कस करते हैं।
Another way to check the quality of the election process is to see whether people participate in it with enthusiasm. एक और तरीका है चुनावों को गुणात्मक रूप से अगर हम तुलना करें या देखें कि चुनाव सही तरीके से होते हैं भारत में कि नहीं, तो एक तरीका ये भी है कि हम इस बात को चेक करें या देखें कि कितने उत्साह के साथ आम लोग चुनावों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं, उनके अंदर कितना उत्साह रहता है. If the election process is not free or fair, people will not continue to participate in the exercise. यदि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और ईमानदार तरीके से नहीं होगी तो लोग इन चुनावों में या चुनाव के प्रक्रियाओं में कभी भी लगातार अपनी भागीदारी नहीं करेंगे. अरे एक बार दो बार, एक बार के चुनाव में, दो बार के चुनाव में लोग देखेंगे, लेकिन जब जान जाएंगे कि ये चुनाव तो दिखावा मात्र है, बाकी ये चुनाव सरकार प्रायोजित है, सरकार अपने हिसाब से वोटिंग करवाती है, अपने हिसाब से अपने पक्ष के लोगों को चुनती है, चाहे जैसे हो, अनफेयर मीन्स का प्रयोग होता है, गलत तरीके अपनाए जाते हैं, भ्रष्ट तरीके अपनाए जाते हैं चुनाव जीतने से, तो लोग जो है एक दो बार वोट डालने आएंगे, उसके बाद फिर वो कहेंगे कि अरे क्या फ़ायदा वोट डालने से, हमारी मर्जी का तो कुछ होगा नहीं. तो लोगों की भागीदारी धीरे धीरे कम होती जाएगी. लेकिन भारत में ऐसा नहीं है. भारत में लोगों की जो भागीदारी है, मतदाताओं की जो भागीदारी है, वो बहुत अच्छी है, उसकी संख्या बहुत अच्छी है, उसका प्रतिशत बहुत अच्छा है. नाउ रीड दीज charts and draw some conclusion about participation in India. अब ये चार्ट दिया हुआ है बच्चों, वोटर टर्नआउट इन इंडिया एंड द यूके. इसमें तुलना की गई है बच्चों कि भारत में और यूनाइटेड किंगडम में, यानी इंग्लैंड में, किस तरह से वोटर्स जो हैं वो जो मतदाताओं का जो प्रतिशत है वो किस तरह से भारत में बढ़ा है और यूनाइटेड किंगडम में किस तरह से घटा है. देखो 1991 के चुनाव में जहाँ एक और भारत में 56% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, वहीं यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में 78% लोगों ने अपने वोटर राइट का प्रयोग किया. लेकिन यदि 2015 की हम स्थिति देखें तो उसमें आप देखो ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम का वोट मतदाताओं के प्रतिशत जो है वो 66 हो गया, 66%. ठीक है, कहाँ 1991 के आसपास 78% था और कहाँ वो घटकर 66% हो गया. और भारत का देखो 1991 में 56% था और 2015 में ये 66%, मतलब ओवरऑल 10% का इंक्रीमेंट हुआ, 10% लोगों की वृद्धि हुई. ठीक है, तो ये आप, इसका मतलब ये है कि भारतीय लोकतंत्र में और भारत में जो लोकतांत्रिक तरीके से जो चुनाव कराए जाते हैं उसमें लोगों का विश्वास बढ़ा है, घटा नहीं. अब देखो इसको पॉइंट में देते हैं. पीपल्स पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन इज यूजुअली मेजर्ड बाय वोटर टर्नआउट फिगर्स. टर्नआउट इंडिकेट्स द परसेंट ऑफ एलिजिबल वोटर्स हु एक्चुअली कास्ट देयर वोट, है ना. टर्नआउट का मतलब होता है कि ये दिखाता है कि कितने प्रतिशत मतदाता हैं जिन्होंने वास्तव में अपने मताधिकार का प्रयोग चुनाव में किया.
Over the last 50 years, the turnout in Europe and North America has declined. पिछले 50 वर्षों में यूरोप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के देशों में बच्चों जो मतदाताओं का मतदान करने का अधिकार का जो प्रतिशत है वो गिरा है, वो कम हुआ है. इन इंडिया द टर्नआउट हैज़ आइदर रिमेन्ड स्टेबल और एक्चुअली गॉन अप. अब भारत में स्थिति दूसरी है. भारत में या तो मतदाताओं का प्रतिशत जो है स्थिर अवस्था में है या फिर उनका प्रतिशत बढ़ा है. सेकंड है, इन इंडिया द पुअर, इलिटरेट एंड अंडर प्रिविलेज्ड पीपल वोट इन लार्ज प्रपोर्शन एज कंपेयर टू द रिच एंड प्रिविलेज्ड सेक्शन. बच्चों, सबसे अच्छी बात यह है कि भारत में गरीब, अशिक्षित, निरक्षर लोग, ऐसे लोग जो काफ़ी मुश्किल दौर से रहते हैं, आर्थिक रूप से जो गरीब हैं, निर्धन हैं, जिनके पास सुविधाओं का अभाव है, ऐसे लोगों ने ज़्यादा बार अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग किया है. यानी मतदान के अधिकार का प्रयोग ऐसे लोगों ने ज़्यादा किया है अमीरों की तुलना में. अमीरों और साधन संपन्न लोगों की तुलना में भारत में गरीब और निरक्षर लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग ज़्यादा किया. ये बहुत बढ़िया बात है कि अपने इस राजनीतिक अधिकार का प्रयोग ऐसे लोगों ने किया है जिनसे आप उम्मीद नहीं करते कि वो अपने इस राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करेंगे. This is in contrast to Western democracies. For example, in the United States of America, poor people, African Americans and Hispanics vote much less than the rich and the white people. और बच्चों, यदि हम अमेरिका की और पश्चिमी जो लोकतांत्रिक देश हैं, जैसे दुनिया का जो सबसे पुराना लोकतंत्र है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए सबसे बड़ा, बच्चों वहाँ पर स्थिति उल्टी है. वहाँ गरीब लोग जो हैं या जो अफ्रीकी मूल के अमेरिकन्स हैं या हिस्पैनिक्स लोग हैं, उन्होंने अमीरों और गोरे अंग्रेज लोगों की तुलना में कम बार अपने मताधिकार का प्रयोग किया है. मतलब उनके मतदान का प्रतिशत कम है. ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक बहुत विकसित देश माना जाता है, बहुत ताकतवर, साधन संपन्न देश माना जाता है, जहाँ के लोगों का जीवन स्तर बहुत उच्च है, संपन्न लोग हैं. वहाँ पर भी जो गरीब हैं, जो दबाए हुए, सताए हुए हैं, जिनके साथ रंग भेद जैसा अत्याचार किया जाता है, वो लोग अपने मतदान का प्रयोग बहुत कम कर पाते हैं. और वहाँ पर जो अमीर लोग हैं, पैसे वाले हैं, जो गोरे लोग हैं, वो अपने मतदान का अधिकार सबसे ज़्यादा करते हैं. लेकिन भारत में स्थिति उल्टी है. जो गरीब हैं, जो निरक्षर हैं, जिनके पास जो साधन विहीन हैं, जिनके पास साधन नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, उन लोगों ने अपने मतदान का जो अधिकार है उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया है अमीरों की तुलना में. चौथा पॉइंट है बच्चों, द इंटरेस्ट ऑफ वोटर्स इन इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैज़ बीन इंक्रीजिंग ओवर द ईयर्स. ड्यूरिंग द 2004 इलेक्शंस, मोर देन 1/3 वोटर्स टुक पार्ट इन कैंपेन रिलेटेड एक्टिविटीज़. बच्चों, मतदाताओं की जो रुचि है वो चुनाव संबंधित गतिविधियों में पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी बढ़ी है. यदि 2004 के चुनावों को हम देखें तो 1/3 से ज़्यादा मतदाताओं ने चुनाव से संबंधित अभियानों में किसी न किसी रूप में भाग लिया.
किसी न किसी रूप में गतिविधियों में भाग लिया। मोर देन हाफ ऑफ द पीपुल आइडेंटिफाइड देमसेल्फ एज बीइंग क्लोज टू वन और अदर पॉलिटिकल पार्टी। आधे से अधिक लोगों ने अपने आप को किसी न किसी राजनीतिक दल के काफ़ी करीब पाया। यानी आधे से अधिक जो लोग हैं भारत में वो किसी न किसी राजनीतिक दल में अपनी निष्ठा व्यक्त करते हैं, अपनी लॉयल्टी शो करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे देश में आधे से अधिक लोगों में राजनीतिक जागरूकता बहुत अच्छी है। 1 out of every 7 वोटर इज़ अ मेंबर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, प्रत्येक 7 मतदाताओं में से एक मतदाता किसी न किसी राजनीतिक दल का सदस्य होता है। अब आप सोच लीजिए कि भारत में किस प्रकार, किस स्तर तक राजनीतिक जागरूकता लोगों में है, अपने अधिकारों का प्रयोग करने का जो एक जज्बा है वो है। फिर बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट को मैंने पढ़ा ही नहीं, फोर्थ पॉइंट को पढ़ दिया। थर्ड पॉइंट है, कॉमन पीपल इन इंडिया अटैच अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू इलेक्शंस। They feel that through elections they can bring pressure on political parties to adopt policies and programs favorable to them. बच्चों भारत में जो सामान्य जनता है, उस सामान्य जनता, उस साधारण जनता को चुनावों का महत्व पूरी तरह से पता है। वो महसूस करते हैं, हमारे देश की जनता या हमारे देश के लोग ये महसूस करते हैं कि चुनाव ही एक ऐसा हथियार है जिसके दम पर वो राजनीतिक दलों पर दबाव बना सकते हैं, और इस तरह का दबाव बना सकते हैं कि जो राजनीतिक दल हैं वो जनता के लिए, जनता के हित से जुड़े कार्यक्रम और नीतियां बनाए और अपनाए। दे ऑल्सो फील दैट देयर वोट मैटर्स इन द वे थिंग्स आर रन इन द कंट्री। और उनको ये भी महसूस करते हैं कि देयर वोट मैटर्स इन द वे थिंग्स आर रन इन द कंट्री, कि देश को किस तरह से चलाना है, देश को किस तरह से, देश के शासन प्रशासन को किस तरह से मैनेज करना है, उसका प्रबंध करना है, उसमें उनका वोट बहुत महत्व रखता है। यानी वोट डालने का जो राइट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है देश को चलाने में। ये हमारे देश के जो लोग हैं वो महसूस करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अब आते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम। चुनाव में क्या परिणाम आया, कौन जीता कौन हारा, ये अलग बात होती है। कोई राजनीतिक दल चुनाव हार जाता है, कोई राजनीतिक दल चुनाव जीत जाता है, लेकिन भारत में एक बहुत अच्छी परंपरा है बच्चों। जो राजनीतिक दल चुनाव हार जाता है उसके नेता, उस पार्टी के प्रवक्ता मीडिया के सामने आते हैं और हाथ जोड़ करके इस बात को स्वीकार करते हैं कि जनता ने हमें जनादेश नहीं दिया है, फिर भी हम जनता का धन्यवाद करते हैं और इस जनादेश को हम स्वीकार करते हैं। जनता ने जो भी रुचि दिखाई है, जो भी निर्णय दिया है, उसको हम हाथ जोड़कर स्वीकार करते हैं और जिस भी दल को जनता ने पसंद किया है उसको शुभकामनाएं देते हैं। इस तरह के वक्तव्य बच्चों तुम लोगों ने सुने होंगे। तो ये क्या है? ये शो करता है कि हमारे देश में जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी हार को भी सार्वजनिक रूप से विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं कि भाई जनता ने यदि हमें हराया है तो इसका मतलब हमारे अंदर कोई कमी रह गई होगी, इसीलिए जनता ने, और हम इसको स्वीकार करते हैं। अब देखो बच्चों बुक में क्या लिखा हुआ है उसको पढ़ लेते हैं। वन फाइनल टेस्ट ऑफ द फ्री एंड फेयरनेस ऑफ इलेक्शन हैज़ इन द आउटकम इटसेल्फ। अब
यदि चुनाव की निष्पक्षता और उसकी ईमानदारी को अंतिम रूप से उसका परीक्षण किया जाए तो चुनाव के परिणाम जो हैं इसके बारे में काफ़ी कुछ बता देते हैं। कैसे? इफ इलेक्शंस आर नॉट फ्री और फेयर द आउटकम ऑलवेज फेवर्स द पावरफुल। बच्चों, ये तो साफ साफ दिखाई देता है कि भारत में अक्सर करके वो राजनीतिक दल चुनाव हार जाता है जो सत्ता में होता है। सत्ता में यानी जिस पार्टी की सरकार होती है वो पार्टी अक्सर करके चुनाव हार जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वास्तव में भारत में जो चुनाव होते हैं वो पूरी तरह से लोकतांत्रिक और ईमानदार तरीके से होते हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो जो शक्तिशाली हैं, जो सत्ता में हैं, वो कभी चुनाव नहीं हारते। इन सच अ सिचुएशन द रूलिंग पार्टीज डू नॉट लूज इलेक्शंस। और अगर ऐसा होता कि ताकतवर चुनाव नहीं हारते तो सत्ताधारी दल यानी जिस पार्टी की सरकार है वो कभी चुनाव नहीं हारती, कभी नहीं। अगर ईमानदार तरीके से चुनाव नहीं होते तो गवर्नमेंट में जो पार्टी है वो कभी चुनाव नहीं हारती। वो पूरे अपनी मशीनरी का प्रयोग करके, अपनी पूरी प्रशासनिक ताकत का प्रयोग करके वो कभी वो कभी चुनाव नहीं हारते। यूजुअली द लूजिंग पार्टी डज नॉट accept the outcome of a rigged election। अक्सर करके जो लूजिंग पार्टी होती है, जो चुनाव हारने वाली जो पार्टी होती है, वो मन से अपनी हार कभी स्वीकार नहीं करते। द आउटकम ऑफ इंडियाज इलेक्शन स्पीक फॉर इटसेल्फ। Point first, the ruling parties routinely lose elections in India both at the national and state level. In fact, in every 2 out of the 3 elections held in the last 25 years, the ruling party lost. यदि हम डाटा को देखें, आंकड़ों को देखें बच्चों, तो साफ साफ पता चल जाता है कि शासन करने वाली जो पार्टी होती है, यानी जो पार्टी सत्ता में होती है, जिस पार्टी की सरकार होती है, अक्सर करके वो पार्टी चुनावों में हारती है। पिछले 25 वर्ष के आंकड़ों में हमें यही दिखाई दिया है कि शासन करने वाला जो दल है अगली बार चुनाव में वो नहीं आया है। ठीक है। इन द US an incumbent or sitting elected representative rarely loses an election. In India, about half of the sitting MPs or MLAs lose election. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में यानी अमेरिका में जो इनकम्बेंट और सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे इसका मतलब इनकम्बेंट का मतलब होता है कि जो चुनाव के समय जो जनप्रतिनिधि पार्लियामेंट का मेंबर होता है वो अक्सर करके चुनाव नहीं हारता अमेरिका में। लेकिन भारत में स्थिति उल्टी है। भारत में लगभग आधे MP और MLA, आधे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली चुनाव हार जाते हैं, आधे से ज़्यादा, है ना। जनता जो है, जो विधायक है, मान लो जैसे कोई विधायक है और चुनाव आ गया तो अक्सर करके भारत में उस आदमी को, जो विधायक है, उसको तो वोट नहीं देती जनता, उसको हरा देती है। तो ये कब संभव है? ऐसा कब संभव है? ऐसा तभी संभव है बच्चों जब ईमानदार तरीके से, निष्पक्षता से चुनाव हुए हों।
नेक्स्ट है कैंडिडेट्स हु आर नोन टू हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग वोट्स एंड दोज विथ नोन क्रिमिनल कनेक्शंस ऑफन लूज इलेक्शन। और वो उम्मीदवार जिनके बारे में ये बातें होती हैं कि उन्होंने बहुत पैसा बहाया है पानी की तरह और वोटर्स को खरीदने की कोशिश की है, यानी वोटर्स को पैसे का लालच दिया है कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें पैसा दूंगा, 400-500 रुपये बांटे हैं, 1000-1000 रुपये बांटे हैं, पैसा बांटा है कि ये लो पैसा और हमें वोट दो। या ऐसे कैंडिडेट्स जिनका कोई ना कोई आपराधिक इतिहास रहा है, अक्सर करके ऐसे जो उम्मीदवार हैं वो चुनाव हार जाते हैं भारत में। ठीक है। नेक्स्ट है बैरिंग वेरी फ्यू डिस्प्यूटेड इलेक्शंस द इलेक्टोरल आउटकम्स आर यूजुअली एक्सेप्टेड एज पीपुल्स वर्डिक्ट बाय द डिफीटेड पार्टी। कुछ चुनाव हुए हैं जिनको कि हम डिस्प्यूटेड कह सकते हैं, विवादित कह सकते हैं, लेकिन अक्सर करके जो चुनाव का परिणाम आता है, ठीक है, हारी हुई पार्टी हाथ जोड़कर उस हार को स्वीकार कर लेती है, कहती है कि लोगों का ये जनादेश है, पीपुल्स वर्डिक्ट, ये जनादेश है, लोगों का आदेश है, लोगों का निर्णय है और हम इसका सम्मान करते हैं। अक्सर हारी हुई पार्टी ये सार्वजनिक रूप से यही बोलती है। तो ये क्या है? ये इस बात का द्योतक है कि भारत में पूरी तरह से ईमानदार तरीके से, निष्पक्षतापूर्ण तरीके से चुनाव होते हैं। बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ईमानदार और निष्पक्ष चुनाव कैसे हो, उनमें कौन सी बाधाएं होती हैं, है ना, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो बच्चों यहीं तक। सभी लोगों को, सभी बच्चों को, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबको मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। ईश्वर आपके जीवन में मिठास भर दे, तिलकुट वाली, और पतंग जितनी ऊंचाइयों पर आप अपने जीवन में जाइए, यही कामना है। आप सभी को शुभ रात्रि।